8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच में रेगुलर रन शुरू हो गया है। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाल्टियर डिवीजन के डीआरएम हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। AK सतपथी जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, यहाँ की अगर हम बात करें, खास तौर पर इस इलाके की, वंदे भारत की कितनी जरूरत थी और लोगों ने किस तरीके से इसको लिया है? देखिए, तेलुगु राष्ट्र में, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में दो मेजर जो शहर हैं वो है सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम। बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी कि कोई ऐसा ट्रेन हो जो अल्ट्रा मॉडर्न हो, कंफर्टेबल हो, 8-9 घंटा में पहुंचा दे और दोनों साइड चले और सूटेबल टाइमिंग हो। ऐसा ट्रेन हमको नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द स्पीड्स। वंदे भारत एक बहुत बड़ा सौगात है माननीय प्रधानमंत्री जी के से, और वो भी पोंगल के दिन, संक्रांति के दिन, जो यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस दिन मिला है। तो लोगों ने, कल आप देखे होंगे कि लोग बहुत खुश थे और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग स्टेशन में आकर के और ट्रेन का स्वागत कर रहे थे और हम लोग का धन्यवाद दे रहे थे। माननीय रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे थे। वंदे भारत यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वंदे भारत पर जब चलती है ट्रेन तो कहीं ना कहीं लोग पत्थर फेंक देते हैं। ये कैसे लोग हैं जो पत्थर फेंक देते हैं, क्या कहेंगे? सी फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी विल ऑलवेज बी देयर, क्रिमिनल्स विल ऑलवेज बी देयर। हमको सख्ती से उनसे निपटना पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि जो पत्थर फेंके, उनके, यद्यपि उनके खिलाफ मर्डर का भी चार्जेस हैं पहले, लेकिन 12 घंटे के अंदर हमारा आरपीएफ उनको पकड़ के जेल का हवा खिलाया। जेल की हवा खानी पड़ेगी अगर पत्थर फेंका। जी, एब्सोल्युटली, छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग। तो छोड़ेगी नहीं रेलवे अगर आपने छेड़छाड़ की। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें, खास तौर पर ये एक पोर्ट सिटी है, आसपास का एक बड़ा इलाका यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे कि यहाँ जो रेलवे का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है और क्या-क्या चीजें आप लोग करने जा रहे हैं? विशाखापट्टनम देखिए, एक बहुत खूबसूरत सिटी है जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ द कंट्री। और इस जगह में रेलवे का जो विकास है वो होना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ विस्टाडोम कोच बढ़ाए टूरिज्म को एक फिलिप देने के लिए। एक विस्टाडोम आईसीएफ जहाँ चलता था उसके जगह में आज 7 विस्टाडोम चलाते हैं हम लोग, और उसमें से 6 जो हैं वो एलएसबी के हैं और उनको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया है। पूरा उसका पेट्रोनेज मिलता है हमको। इसके अलावा हम लाइन्स का दोहरीकरण कर रहे हैं पूरा डिवीज़न में। नए टनल्स बन रहे हैं, नए लाइन्स बन रहे हैं। जहाँ डबल लाइन था आरबी लाइन में, हमारा वहाँ संबलपुर के साथ हम ट्रिपल लाइन करके आरबीएनएल की सहायता से हम ट्रिपलिंग कर रहे हैं। तो ये सब डेवलपमेंट हुआ है, हो रहा है। बहुत निकट अतीत में हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा वागन मेंटेनेंस वर्कशॉप खोले हैं कोविड के दौरान ही, और नए ट्रेन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और पूरा रेलवे का यहाँ कायाकल्प कैसे हो सकता है स्टेशन का, उस मुहिम को हम लोग छेड़े हुए हैं। करीब 20 से 30 स्टेशन का हम डेवलपमेंट कराएंगे अगले 1 साल में इस डिवीजन में। यानी बड़े लेवल पर रीडेवलपमेंट होगा। जी जी, बहुत बड़े लेवल पर ही डेवलपमेंट हो रहा है हमारे डिवीजन में। सर, एक और चीज जो सबको अट्रैक्ट करती है, जब वाल्टियर डिवीजन की हम बात करते हैं, रेल डिवीजन की, तो कहा जाता है रेलवे का कमाऊ पूत है। बड़ा बढ़िया पैसा कमा के आप लोग रेलवे को देते हैं। तो कौन कौन सी चीजों पर आपका फोकस रहता है? और कुछ लाइनें हैं जिनके बारे में जगह जगह जो है, खासतौर पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें लगातार चर्चा बनी रहती है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, वाल्टर डिवीजन इज वन ऑफ द हाईएस्ट लोडिंग डिवीजन ऑफ द कंट्री। हम लोग हर हर वक्त 4th-5th में रहते हैं। हर साल हम लोग पिछले साल से ज़्यादा लोडिंग करते हैं। हमारे मेन आइटम्स हैं आयरन ओर एंड इम्पोर्टेड कोल, कंटेनर्स और पीओएल। यहाँ एक बड़ा स्टील प्लांट है, विश्व का सबसे बड़ा आयरन ओर माइंस, जो सबसे हाई ग्रेड आयरन ओर माइंस है पीएसयू में। एनएमडीसी का माइंस बेलाडिला में छत्तीसगढ़ में है। उसको हम लोग विशाखापट्टनम में केके लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये लाइन अपने आप में किंवदंती है, जिसको जापान सरकार ने बनाया था आयरन ओर एक समय जापान ले जाने के लिए। उसको आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं भारतवर्ष के जो स्टील प्लांट्स हैं उन तक आयरन ओर पहुँचाने के लिए। कुछ परिमाण उसमें तो आयरन ओर हम लाते हैं पोर्ट तक, पोर्ट में कोस्टल शिपिंग करके हमारे जो देश के अन्य प्लांट्स हैं कर्नाटका में, गुजरात में, वहाँ तक लेकर भी जाते हैं। तो विशाखापट्टनम डिवीज़न इन इटसेल्फ इज एन एक्साइटिंग रोमांटिक डिवीज़न। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसका नाम सुनने को मिलता है, और उसके लाइन्स के चर्चा भारतवर्ष में जगह जगह होते रहते हैं। सर, पास में ही एक और जगह है अरकू वैली। अरक्कू के बारे में जगह जगह जो सुनने को मिलता है, और मैंने सुना है कि आपने वहाँ के लिए विस्टाडोम कोचेज को जब शुरुआत की तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो लोगों के लिए क्या कहेंगे, पूरे देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अरक्कू के लिए? जी जी जी, मैं तो चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा लोगों को कि अगर
कम पैसे में एक बढ़िया ऊटी देखना चाहते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हो, जहाँ पहाड़ भी है, जंगल भी है, झरना भी है, बढ़िया रेल लाइन है, टनल है, और वहाँ बगल में एक ऐसा करीब 1500 साल पुराना गुफा है। उस गुफा के ऊपर, उसको बोरा केव्स बोलते हैं, उस गुफा के ऊपर हमारा रेल लाइन चलती है। तो किसी को देखना हो तो ज़रूर आएँ। और आरकू एंड कोरापुट, दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, मोस्ट प्रिस्टाइन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। और हम टूरिस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे कि यहाँ आए। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है। अभी हम विस्टाडोम कोच चलाए हुए हैं, तो पब्लिक का बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम चाहे और राउंड दी ईयर यहाँ लोग आ सकते हैं। ठंड में भी सुंदर है, ऐसा जगह है कि बारिश में भी सुंदर है, गर्मी के मौसम में भी सुंदर है। तो लोग यहाँ आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। मैं माननीय टूरिज्म मंत्री जी से अभी 2 बार मिला था, किशन रेड्डी साहब से। वो भी हमको प्रॉमिस किए हैं कि भारत सरकार की तरफ से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और डेवलप करेंगे। तो लोगों को यहाँ आना चाहिए। आरकू में, कोरापुट में, लखीमपुर में, ऑल दीज प्लेसेज आर नॉट लेस देन एनी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। सतपति जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम जब ग्वालियर डिवीजन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ग्वालियर डिवीजन देश के सबसे खूबसूरत रेल डिवीजन में से एक है। और आने वाले दिनों की बात करें तो तमाम तरह के रिडेवलपमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। स्टेशन रिडेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चाहे वो विशाखापट्टनम हो या दूसरे स्टेशन हो, उन सब के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ग्वालियर डिवीजन के जो अलग अलग रेलवे लाइन है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, निश्चित तौर पर दिखाएंगे। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, विशाखापट्टनम।